बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। बनाना बेहद आसान है और खाने की बात की जाए तो बेहद लजीज और मज़ेदार। ये चिकन पुलाव हमने कैसे रेडी किया, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन रख दिया है चूल्हे के ऊपर और हाफ कप इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। और जब तक ऑयल गर्म होता है कुछ साबुत मसाले देख लेते हैं। 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 अदद लौंग हैं, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है शाही ज़ीरा और एक ही छोटा सा टुकड़ा ले लिया है जायफल जावेत्री का। 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 3 अदद छोटी इलायची हैं और 1 बादियान का फूल है। ये सारे ही साबुत मसाले बहुत ही ज़्यादा खुशबू क्रिएट करते हैं। इस वजह से अगर इनको हम डालेंगे पुलाव में तो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लज़्ज़त वाला पुलाव रेडी होगा। तो व्यूअर्स, इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और जैसे ही ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे और इसको भी गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम यहाँ पे हमने रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में ही ये गोल्डन कलर में आ जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसे ही प्याज फ्राई होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। आधा किलो चिकन है जिसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद बास्केट में डाल दीजिएगा ताकि सारा ही इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इसको भी हमने इसका कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स, चिकन फ्राई हो चुका है। अब हमने 1.5 टीस्पून भर के शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ भी हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि चिकन की एक मखसूस किस्म की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा चिकन पुलाव के अंदर। तो यहाँ पे बस फ्लेम हमारा मीडियम ही है और मीडियम फ्लेम पे हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। और जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 से 1.5 अदद मैंने टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल कर दी हैं। आधा टमाटर मैंने रख लिया है, वो इंशाल्लाह दम के वक्त यूज़ करेंगे। और इनको भी हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो लीजिए व्यूअर्स, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक भी फ्राई कर लिया है हमने चिकन के साथ। कुछ मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। इसको भी रोस्ट करके यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हाफ़ टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर क्योंकि हमने साबुत मसाले भी शामिल किए हुए हैं। और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे सौंफ का पाउडर। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा इससे, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 2 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टीस्पून बिल्कुल ठीक और परफेक्ट रेशो है आधा किलो चावलों के लिए। तो बस व्यूअर्स, इनको सबसे पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम हमें यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि मसाले हैं। फ्लेम हाई होगा तो मसाले जलने का खदशा है। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि फ्लेम हाई होने की वजह से आपके मसाले जल रहे हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको मिक्स कर लें और दोबारा से फ्राई कर लें। बस 2 से 3 मिनट तक हमने इन सारे ही मसालों को चिकन के साथ फ्राई करना है ताकि इन मसालों का फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर। तो बस व्यूअर्स, 1 से 2 टेबल स्पून पानी के और शामिल करेंगे और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल की हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं और प्याज इसके अंदर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसकी भुनाई करनी है दही डाल के। 3 बड़े चम्मच इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही से भी बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। दही को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जब भी पुलाव या बिरयानी बनाएं तो दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बस व्यूअर्स, जैसे ही दही शामिल करेंगे चम्मच को फ़ौरन से चला देंगे ताकि इसकी फुटियाँ सी ना बन जाए। और फ्लेम आपने यहाँ पे स्लो कर देना है और जैसे ही दही जस्ट हो जाएगा फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसकी कर लेंगे भुनाई। तो इस टाइम व्यूअर्स, हमने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल के बबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी। 2 गिलास चावल है यानी कि आधा किलो चावल है, उस लिहाज से 4 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स, सुपर बासमती चावल लिए हैं, उस लिहाज से मैंने 4 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर दिए हैं और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बॉयल आने देते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर आधा किलो चावल जो हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे थे और इसको हमने बास्केट में डाल दिया था ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चावलों को अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे वह 4 से 5 मिनट के अंदर ही पानी खुश्क हो चुका है चावलों का। थोड़ी सी नमी हम इसके अंदर रहने देंगे ताकि जब हम इसको दम पे लगाएं तो एक अच्छी सी स्टीम बन सके।
थोड़ी सी अदरक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते शामिल कर देंगे, जिनको धो के मैंने कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। और साथ ही जो आधा टमाटर बचा के रखा था ना, उसके पीसेस इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इन सारी ही चीज़ों को दम पे शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। बस इसको हम लगाते हैं दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिएगा ताकि स्टीम अच्छे तरीके से बन सके और इसके अंदर ही रहे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी मज़ेदार सा चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हमने इसको बना लिया है। और अगर जायका की बात की जाए तो बेहद लजीज और मज़ेदार हैं ये। और चावल आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से बने हैं, हर चावल अलग अलग से है और कितना लंबा लंबा सा रेडी हुआ है। तो ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए व्यूअर्स, अब वक्त आया है बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन पुलाव डिश आउट करने का। चावल आप देख सकते हैं कितने खिले से भरे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार बनने वाला है। तो चलिए बस इसको आप रायता के साथ सर्व कीजिए। मेहमान आ जाएं तो फ़ौरन से ही ये पुलाव बन जाएगा। बहुत ही टेस्टफुल बनता है। लंच के लिए इसको प्रिपेयर कीजिए या डिनर के लिए बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है और इसके बाद मुझे बताइएगा कि जो आपने चिकन पुलाव बनाया कैसा बना। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, सबको बेहद पसंद आएगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।